हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक नैवेद्य का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है ईश्वर की ओर झुकें। भाई जी के पास एक बहन का पत्र आता है। वह लिखती हैं कि माताएं मोह छोड़कर बालकों को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजें, गहने तथा विलायती वस्त्रों से घृणा करें और शौकीनी छोड़कर ईश्वर की ओर झुकें। भाई जी कहते हैं, इन तीनों में तीसरी बात सबसे पहले आवश्यक है। मनुष्य जीवन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही है। समस्त सांसारिक कार्य इसी महान उद्देश्य को सतत सामने रखकर करना चाहिए। इसी को भूल जाने के कारण आज हम लक्ष्य भ्रष्ट होकर अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। इसी से आज हमारा जीवन अशांत और त्रिताप तप्त है। इसी से तरह तरह के दुख दावानल से जगत दग्ध हो रहा है। इसी से हमारा कोई कार्य शुद्ध सात्विकता को लिए हुए प्राय नहीं होता। यदि मनुष्य अपने इस महान लक्ष्य पर स्थिर होकर समस्त कर्म भगवान की आज्ञा के अनुसार उनके अर्पण बुद्धि से करने लगे तो सारे दुख कष्टों का अनायास ही अंत हो सकता है। अतएव ईश्वर की ओर झुकना तो सबसे पहली और सबसे अधिक आवश्यक बात है। इसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। ईश्वर प्राप्ति के सब समान अधिकारी हैं। सरल हृदय स्त्रियां तो तर्क जालग्रस्त पुरुषों की अपेक्षा सच्ची भक्ति होने पर संभवतः परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र ही कर सकती हैं। आवश्यकता लक्ष्य बदलने की है, कर्मों का स्वरूप बदलने की नहीं। घर का प्रत्येक कार्य ईश्वर की सेवा समझकर निस्वार्थ बुद्धि से करना ईश्वर भक्ति ही है। जो स्त्री पुरुष परमात्मा का नित्य स्मरण रखते हुए सब कार्य उसी की आज्ञानुसार उसी के लिए करते हैं, वे भी सच्चे भक्त हैं। ऐसे भक्तों से पाप कर्म कभी नहीं हो सकते। शरीर सुख की स्पृहा ही पाप कराने में प्रधान कारण होती है। जब साधक की बुद्धि ईश्वर की सेवा के महत्व को जान जाती है, तब उसमें शरीर सुख स्पृहा नहीं ठहर सकती। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार को कहीं जगह नहीं मिलती, उसी प्रकार ईश्वर प्रेम की जागृति होने पर विषय प्रेम का नाश हो जाता है। और जब विषय प्रेम ही नहीं रहता, तब विषयों की प्राप्ति के लिए पाप क्यों होने लगे। अतएव हमारी माँ बहनों को चाहिए कि वे अपनी जीवन की गति ईश्वर की ओर कर दें। यह हो जाने पर सारा मोह आप से आप छूट जाएगा। ईश्वर प्रेम से सात्विक भावों के विकास के साथ ही साथ बुद्धि इस बात का अचूक निर्णय करने में आप ही समर्थ हो जाएगी कि कौन सा काम करना और कौन सा नहीं करना चाहिए। आज जो माताएं बालकों को मोहवश या मिथ्या प्यार दुलार के कारण पाठशालाओं में भेजने से हिचकती हैं, विद्या लाभ की अवधि से पूर्व ही प्रमादवश बालकों का विवाह कर वधू का मुख देखना चाहती हैं, कर्तव्य का ज्ञान होने पर वे स्वयं हानि लाभ समझकर उचित व्यवस्था करने लगेंगी। वही माता पिता बालक के वास्तविक हितैषी हैं, जो उसे सद्विद्या सिखाकर इस लोक और परलोक में सुखी बनाने का प्रयत्न करते हैं। परंतु जो मोह या स्वार्थवश उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते या ऐसी विद्या पढ़ाते हैं जिससे वे किसी भी भले बुरे उपाय से केवल धन कमाना ही सीख जाएं, या उन्हें बाल्यावस्था में ही विवाह बंधन में बंधकर उनके ब्रह्मचर्य का नाश कर डालते हैं, वे वास्तव में बालकों के सच्चे हितैषी माँ बाप नहीं हैं। परलोकवाद और परमात्मा को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह मानना पड़ेगा कि अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार परमात्मा के विधान से अच्छी बुरी योनियां और सुख दुख प्राप्त होते हैं। अतः जो माता पिता बालकों को कुसंग में रखकर या उन्हें कुविद्या दान करवाकर उनके भविष्य जीवन को परलोक को बिगाड़ देते हैं, वे वास्तव में उनके साथ भ्रमवश शत्रुता का ही कार्य करते हैं। प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति और शिक्षालयों में ये जो बात थी सो आज नहीं है।
चक्रवर्ती राजा का पुत्र और दरिद्र कंगाल का बालक पवित्र आश्रम में सहोदर भाइयों की भांति एक साथ रहकर युवावस्था प्राप्त न होने तक बड़ी सावधानी से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संयम, विनय और निष्कपट सेवा के बल से शुद्ध विद्या अध्ययन करते थे। आज न वैसे गुरु हैं, न गुरुकुल और न वैसे ही शिष्य। जिस समय इस स्थूलवाद प्रधान जड़ शिक्षा का प्रचार हो रहा है, वह तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का नाश करने वाली ही सिद्ध हो रही है। जहाँ विद्यार्थी जीवन में महान संयम की आवश्यकता है, वहाँ विलासिता और फैशन का प्राधान्य हो रहा है। छात्रावासों में यज्ञ सामग्रियों की जगह चश्मा, रिस्ट वॉच, सेंट, तरह तरह की जूते, भद्दी जुबान बोलना, प्रेम पत्र भुगताना, प्रोफेसर का मजाक उड़ाना, हरेक की आलोचना करना उनके लिए मामूली बात है। चरित्र बल तो बुरी तरह नाश हो रहा है। छात्र जीवन में तरह तरह की बीमारियां घेर कर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और जो छात्र बहुत संयमी समझे जाते हैं, वे प्राय नवीन सभ्यता, उन्नति या क्रांति के नाम पर घर की बातों से घृणा करने और पुरानी नामधारी वस्तु मात्र को अनावश्यक और अवनति का कारण समझ बैठते हैं। धर्म को अनावश्यक समझना, धर्म कर्म से घृणा होना तो इस शिक्षा और शिक्षालयों के वातावरण का सहज परिणाम है। उनसे हम इंद्रियजयी साधन संपन्न ऋषि मुनियों के चरित्र की आशा भी नहीं कर सकते। इसके सिवा आजकल की शिक्षा में खर्च के मारे तो गृहस्थ तबाह हो जाता है। पिता बड़ी उमंग से बुढ़ापे में सुख मिलने की आशा से ऋण करके पुत्र को पढ़ाता है, परंतु आजकल का पढ़ा लिखा पुत्र अपने पिता पितामहों को अपना मन में मूर्ख मानने लगता है और घर का काम करने में उसे लज्जा मालूम होती है। मेहनत मजदूरी या कारीगरी से काम चलाने वालों की अपेक्षा सभ्य पढ़े लिखे बाबुओं की अधिक दुर्दशा है। माता वही है जो अपने बालक का परलोक सुधारना चाहती है। देवी मदालसा ने लोरी में ही पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया था। बच्चों का अलौकिक और पारलौकिक सच्चा हित उनको ब्रह्मचारी, वीर, धीर, संयमी, सत्यवादी और अनन्य ईश्वर भक्त बनाने में ही माताओं को पूरा ध्यान देना चाहिए। गहनों का अधिक व्यवहार भी बड़ा हानिकर है। गहनों की प्रथा के कारण ही भले घर के गरीब लड़कों को प्राय लड़कियां नहीं मिलती। ऋण करके भी गहने चढ़ाने पड़ते हैं। गहना पहनने वाली बहनों को यह समझना चाहिए कि शोभा गहने कपड़ों में नहीं, बल्कि सच्ची शोभा तो शील, सदाचार और सादगी में है, जिससे लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। इसी प्रकार विदेशी वस्त्रों में देश की और धर्म की बड़ी हानि हो रही है। आर्थिक हानि तो है ही, परंतु लाखों मन जानवरों की चर्बी इन कपड़ों में लगती है। यही हाल यहाँ की मिल में बने हुए कपड़े का है। इसलिए जहाँ तक हो सके बहनों को चरखे से कते हुए सूत के हाथ से बुने कपड़े ही पहनना चाहिए। उन्हें पेट के लिए पाप नहीं करना पड़ता, जीव हिंसा नहीं होती, पवित्रता बनी रहती है और धर्म बचता है। आज की शिक्षित बहनों में फैशन की बीमारी बहुत जोर से बढ़ चढ़ रही है। वे ज़्यादा गहना पहनना तो पसंद नहीं करती, परंतु जो एक दो अंगूठियाँ, चूड़ियाँ या कर्णफूल आदि चाहती हैं, वे जरूर बहुमूल्य चमकदार रत्नों के हों। विलायती की जगह देशी वस्त्र या खादी पहनती हैं, परंतु फैशन की भावना बढ़ती जाती है। पढ़ी लिखी बहनें घर के कामकाज में, रसोई बनाने में प्राय उपेक्षा करती हैं। इन कामों को वह हीन और नौकर नौकरानियों के करने लायक समझती हैं तथा लेख लिखने, नाटक, उपन्यास आदि पढ़ने में विशेष रुचि रखती हैं। कई बहनों को संतान के पालन पोषण में भी कष्ट होने लगा है। यह देशी पोशाक के अंदर धीरे धीरे विदेशी सभ्यता की संक्रामक व्याधि का विस्तार हो रहा है। वास्तव में नश्वर शरीर को सजाकर सुंदर बनने की लालसा तो हास्यास्पद ही है। इसमें कौन सी वस्तु ऐसी है जो सुंदर हो?
घृणित वस्तुओं से बने हुए इस ढांचे को सजाना प्रमाद के सिवा और कुछ भी नहीं है। शरीर की सजावट की भावना इसी वासना के कारण होती है कि मैं अच्छा दिखूं। सुंदरता किसी वस्तु में नहीं है, वह है अपने मन की भावना में। खूब गहनों से लदकर बाहर निकलने में अपनी शोभा समझने की बजाय मन से विलासिता फैशन का सर्वथा त्याग करना चाहिए। अपने शरीर की सुंदरता को सजाने के स्थान पर अतुलित सुंदर परमात्मा के प्रति मन लगाना चाहिए, जिसकी सुंदरता का एक परमाणु पाकर जगत के असंख्य नर नारी सौंदर्य के मद में मतवाले हो रहे हैं। जिस प्रेम सिंधु की एक बूंद से जगत में माता पिता का संतान में, गुरु का शिष्य में, स्त्री का स्वामी में, मित्र का मित्र में, चकोर का चंद्रमा में, इन नाना रूपों और नामों में बटकर भी जो प्रेम नित्य नया बन रहा है, अनादिकाल से अब तक चला आ रहा है, तथापि यह प्रेम कभी पुराना नहीं होता। हम सबको उस परमात्मा की ओर लगने की ही चेष्टा करनी चाहिए। एक दिन इस शरीर को अवश्य छोड़ना होगा। उस समय सब नाते छूट जाएंगे, सबसे संबंध टूट जाएगा। जगत का संबंध अल्प और अनित्य है। यहाँ तो बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। जैसे नाटक का पात्र नाटक की किसी भी वस्तु को, यहाँ तक कि पोशाक को भी अपनी न समझकर रंगमंच पर अपने स्वांग के अनुसार सावधानी से अभिनय करता है, उसी प्रकार परमात्मा की नाट्य मंच इस जगत में हम लोगों को इस जगन नाटक के उस एकमात्र स्वामी और सूत्रधार प्रभु की आज्ञानुसार, उसी के लिए, उसी की शक्ति के सहारे, उसी के गुणों का स्मरण करते हुए अपना अपना कर्तव्य कर्म बड़ी सावधानी से निर्लेप रहकर करना चाहिए। जिसके जिम्मे जो काम हो वह वही करे, पर करे प्रभु के लिए और प्रभु का समझकर। किसी भी वस्तु पर अपनी सत्ता न समझे, यहाँ तक कि अपने पर भी अपनी सत्ता नहीं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।